बुक का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट हिंदू अरेबिक और रोमन न्यूमरल। मतलब कि यहाँ पे कुछ जगह पे हिंदू अरेबिक नंबर दिया है, आपको पूछा है रोमन न्यूमरल लिखने को। कुछ जगह दिया है रोमन न्यूमरल, आपको पूछा है हिंदू अरेबिक लिखने को। अब जैसे कि आपके पास 40 है तो 40 हिंदू अरेबिक में दिया है। अब 40 को हम कैसे लिखते थे? 50 माइनस 10, तो मतलब कि हो जाएगा हमारा L 50 के लिए और माइनस 10 मतलब X, तो ये हमारा 40 हो गया। उसके बाद से दिया है X X V, X X V दिया है, X X V, तो X का मतलब 10, फिर X का मतलब 10, V का मतलब 5, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 25। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 25। ठीक, उसके बाद से है हमारा 44। 44 को हम कैसे लिखते थे? लिख सकते हैं 50 माइनस 10, ये तो 40 के लिए हो गया हमारा। 4 को कैसे हम लिखते हैं? 5 माइनस 1, ये हमारा हो गया 4। अब 50 का मतलब हुआ L और माइनस 10 मतलब X। ठीक, 4 का मतलब हुआ V, फिर माइनस 1 है तो मतलब I पहले लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा X L I V, तो ये हो गया हमारा X L I V। ठीक, उसके बाद से है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें है पुट द साइन लेस देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस। तो इसका पहला है I, बॉक्स बना है, फिर X है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पहले इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से दूसरे पे जाते हैं। बी वाला दिया है हमारा X L, बॉक्स बना करके X X X। ठीक, अब ये होता है हमारा 40, ये होगा हमारा 30। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सब में फिर वैसे ही करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद से दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट न्यूमरल। इसमें भी ये वाला क्वेश्चन और ये पहला वाला क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे। ठीक, इसमें बॉक्स बना के दे दिया है, इसमें बस ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी सेम है। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा नंबर दे दिया है। ठीक, तो चलिए हम इसी को देखते हैं। थर्ड वाले में M M C C X X X I V, मतलब कि सबसे बड़ा तो यही है, तो ये इसका M का मतलब 1000 हुआ, दूसरे M का भी मतलब 1000 हुआ, C का मतलब हुआ 100, दूसरे C का मतलब भी हुआ 100, इसका मतलब 10, ये भी 10, ये भी 10, और इसका हो जाएगा हमारा 4। ठीक, तो अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, कितना हुआ? 1000 1000 2000 20 2100 2200, फिर 2210
2220, 2230, 2240, सॉरी 34। तो ये 2200 हुआ, अरे सॉरी, ये आपका हो गया इन दोनों का 2000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4। तो फिर अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 प्लस, अब 10 10 10 है 3 बार तो ये 30 हो जाएगा, फिर ये 4 तो 2200 प्लस 34, फिर ये 2234। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब उसके बाद से दिया हुआ है कि मार्क टिक फॉर द करेक्ट न्यूमरल एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट नाम। तो इसमें क्या होगा, अब इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये है तो ये तो 10 हुआ, फिर ये 5 प्लस 5 ये 20 हुआ। इससे इसको लिखे हम लोग या फिर XX, इन दोनों में से कौन सा इजी है? ये इजी है तो हम लोग ये वाला चूज करते हैं, तो फिर ये गलत हो गया आपका। ठीक, उसके बाद से 30 को तो हम ऐसे ही 3 टाइम्स x लिख सकते हैं, तो ये सही है। फिर उसके बाद से लिखा है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल, द डे व्हेन योर स्कूल रीओपनड आफ्टर समर वेकेशन। तो आप इसमें इसको रोमन न्यूमरल में लिख देंगे। फिर जो आपका बर्थ डेट है उसको आप रोमन में लिखें। उसके बाद से आज की डेट लिख दें। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर चिल्ड्रंस डे मतलब 14 नवंबर, 14 नवंबर को कैसे रोमन न्यूमरल में लिखेंगे उसको लिख दें। जैसे कि 14 नवंबर है, तो ये 14 होता है /11 और फिर ये कोई भी ईयर होगा आपका। तो इसको 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, XIV। ठीक, अब 11 को कैसे लिखेंगे, XI। उसके बाद से ये तो आपको पता नहीं है, मान लीजिए इस ईयर का हम लोग बात करते हैं 2021 का। ठीक, तो इसको 2000 कैसे हम लिख सकते हैं, 2000 का मतलब 100। अब 2000 लिखना है तो ये 1000 प्लस 1000 हुआ। उसके बाद से 21 लिखना है, 1000 प्लस 1000 तो मतलब M, और एक और बार M, 1000 का मतलब M, और फिर दूसरे 1000 का भी M हो गया। फिर 21 लिखना है तो 20 प्लस 1 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 1, तो मतलब कि X और I। तो अब हम 2000 को कैसे लिख सकते हैं, M X I। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे M 2 बार X और I। ठीक, ये हो गया आपका 14 नवंबर। ठीक है, उसके बाद से है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब इसमें आपका 59 दिया हुआ है, 5 और 9। तो इसके बाद से इसको आप लिखेंगे 50 प्लस 9 है। अब 50 को हम कैसे, 50 है तो ये हम L लिख देंगे। 9 का मतलब 10 - 1, तो मतलब कि I और X। ठीक है, उसके बाद से है एडिंग रोमन न्यूमरल्स। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर दिए हुए हैं रोमन न्यूमरल में और उसको ऐड करना है, फिर आंसर को भी रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम पहले हिंदू अरेबिक में लिखेंगे, उसके बाद से फिर ऐड करते हैं, फिर उसके बाद से उसको
रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। कौन सा लेते हैं, ये वाला ले लेते, थर्ड का ए। तो इसमें दिया हुआ है एक्स एक्स वी आई 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 प्लस एक्स आई एक्स, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10, ये भी 10, ये 8 हो गया, इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 10 प्लस 8 मतलब कि 28, और एक्स आई एक्स मतलब कि आपका ये 10 हुआ, और आई एक्स का मतलब 9, तो ये 9, तो मतलब 19 हुआ ये। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 7 प्लस 1 और ये 4, 47 हुआ हमारा। अब 47 को लिखना है, 47 को 50 माइनस 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख दें 40 प्लस 7। अब 40 को हम कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10, ठीक, प्लस 7, तो 50 माइनस 10 क्या होगा, एक्स एल होगा हमारा। 7 का मतलब वी आई आई, ठीक। अब ये तो 47 हो गया हमारा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वही सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम मान लीजिए ये पहला लेते हैं, 4 का ए पार्ट, एक्स 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 वी आई माइनस एक्स एक्स आई आई, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एक्स 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 वी आई को हम देखते हैं, तो ये होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, इसका मतलब 30, और ये 36 हुआ, ठीक। उसके बाद से है एक्स एक्स आई आई मतलब कि 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि 22। अब इन दोनों को 36 माइनस 22 करेंगे तो आएगा हमारा, ये बचा 4 और ये 1, 14 हुआ। अब 14 को हमको लिखना है, तो इसको हम 15 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 15 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 5